नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के अब चुनाव प्रचार की रफ्तार जो है तेज होने लगी है। लेकिन मोकामा और गोपालगंज में जो विधानसभा चुनाव हुए थे अभी, उससे थोड़ा सा ये चुनाव अलग हो गया है, क्योंकि इसमें चौथा खिलाड़ी कूद गया है। और चौथा खिलाड़ी जो है कोई वैसा नहीं है, उस क्षेत्र में प्रभाव रखता है, जिसका नाम है वीआईपी वाले मुकेश सहनी। बीजेपी ने कोशिश की थी कि मुकेश सहनी से समझौता हो जाए, लेकिन दोनों के दिलों में टीस थी। पहले एक दूसरे के साथ थे। मुकेश सहनी यूपी में आए चुनाव लड़ने के लिए, दूरियां बढ़ गई, उनके विधायक टूट गए, मंत्री पद भी नहीं रहा। वो टीस इतनी जल्दी खत्म कैसे होती? समझौते की बात चलती रही, बात नहीं बनी। लिहाजा मुकेश सहनी ने उतार दिया नीलाव कुमार को। नीलाव कुमार साधु शरण शाही के पोते हैं और रखते हैं वहाँ पे हैसियत, क्योंकि भूमिहार वोट का वहाँ पे है दबदबा। 1990 में अंतिम बार जो है यहाँ पे साधु शरण सिंह भूमिहार विधायक बने थे। इसके बाद तो जो मंडल का असर आया वो न सिर्फ बिहार बल्कि बहुत सारे राज्यों में अपना असर दिखाता चला गया। अब मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इधर से एआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गुलाम मियां अंसारी उतरे। इनका भी असर था। याद है ना, गोपालगंज में 12,000 से ज़्यादा वोट पाए थे और वहाँ पे क्या खेल कर दिया था। माना जाता है कि एआईएम और इंदिरा यादव साधु यादव की पत्नी की वजह से जो है आरजेडी हार गई थी। अब यहाँ पे जो मुकेश सहनी ने नारा दिया है वो माछ भात का दिया है। माछ निषाद समाज, क्योंकि वो नदी में नाव चलाता है, तो माछ उन निषाद समाज से जुड़ा हुआ है। माछ मतलब मछली और भात मतलब भूमिहारों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेती होती है, भूमिहारों का अच्छी खासी खेती है, तो धान मतलब भात मतलब चावल से है। तो इस तरीके से माछ भात का जो नारा है वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है। आपको बता दें कि बोचहा में इसी इलाके में पड़ता है उपचुनाव हुआ था अप्रैल 2022 में, और वहाँ पे भी वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने खेल कर दिया था। उनके कैंडिडेट ने लगभग 30,000 वोट पाए थे। बीजेपी का खेल खराब हो गया था, आरजेडी की उम्मीदवार की जीत हो गई थी। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि चूंकि मोकामा सीट और गोपालगंज दोनों के उपचुनाव में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा, लिहाजा आरजेडी का यहाँ पे विधायक होते हुए भी, आरजेडी के ही यहाँ से विधायक थे अनिल, लेकिन उनको सजा हुई और सजा के बाद सदस्यता चली गई, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई। चुनाव हो रहा है, आरजेडी ने दावा भी ठोका, लेकिन जेडीयू ने कहा कि नहीं, अब ये चुनाव हम लड़ेंगे। आरजेडी ने ये सीट दे दी और उन्होंने उतार दिया मनोज कुशवाहा को। मनोज कुशवाहा पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा जो है पहले ही ट्वीट करके चर्चे में आ गए, बाद में जेडीयू और आरजेडी की तरफ से उनके नाम का ऐलान हुआ, लेकिन वो फंस गए। ठीक वैसे ही फंसे हैं जैसे कि बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता। बीजेपी ने अपने पुराने कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता को उतारा है। मनोज कुशवाहा भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, केदार प्रसाद गुप्ता भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। केदार प्रसाद गुप्ता पिछला चुनाव महज 712 वोटों से हारे थे। इसलिए बीजेपी के लिए भी ये सीट बहुत कड़े मुकाबले वाली है और जेडीयू के लिए भी कड़े मुकाबले वाली है। देखना ये है कि जो एआईएम के कैंडिडेट उतरे हैं, गुलाम मिर्जा अंसारी, वो कितना मुस्लिम वोट खींच पाते हैं। यदि वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो मान के चलिए कि आरजेडी जेडीयू को नुकसान हो रहा है, यानी गठबंधन को नुकसान हो रहा है। और यदि वो कमज़ोर रहते हैं तो मान के चलिए कि फिर बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दो फैक्टर यहाँ काम करने वाला है, एक माछ भात का और दूसरा जो कहा जा रहा है वो एआईएम फैक्टर रहेगा यहाँ पर भी, गोपालगंज की तरह। खैर, ये तो चुनाव है, चुनाव में क्या होगा देखने वाली बात होगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।